Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson we are going to discuss about doubly linked list और जिसको short form में हम बोलते हैं DLL. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So doubly linked list क्या होती है? आज का हमारा ये एजेंडा है, हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चलेंगे और लिंक्ड लिस्ट से ये कैसे डिफरेंट है वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज डबली लिंक्ड लिस्ट? देखो, डबली लिंक्ड लिस्ट क्या करती है? कंटेन करती है एक एक्स्ट्रा पॉइंटर. जो नॉर्मल हमारा लिंक्ड लिस्ट है उससे ज्यादा एक पॉइंटर ये स्टोर करती है जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट करता है टुगेदर विद द नेक्स्ट पॉइंटर एंड डेटा विच आर देयर इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट. कैसा क्या कह रहा है ये समझो. यहाँ पर देखो, सपोज ये जो डेटा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट का है, या फिर हम बोल सकते हैं ये लीनियर लिंक्ड लिस्ट है ये. ठीक है. नाउ लीनियर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड को शो करता है. ठीक है. और यहाँ पर ये हेड नोड है. तो डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है? डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है? जो डेटा होता है वो इस फॉर्म में होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा नोड हो जाता है जिसको हम प्रीवियस नोड बोलते हैं, और एक नोड होता है जिसको हम नेक्स्ट नोड बोलते हैं. और जो भी डेटा है, सपोज 1 जो मेरा डेटा है वो एक डेटा स्पेस होती है. तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है. इसको 4 बाइट का डेटा स्टोर होगा इसके लिए भी 4 बाइट का डेटा, एंड इसके लिए भी 4 बाइट का, मतलब 12 बाइट का डेटा ये कंज्यूम करता है डबली लिंक लिस्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 2 एड्रेस जो है वो मैनेज करने पड़ रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके. नाउ आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ. इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? नोड कंस्ट्रक्ट करना है मुझे, तो सी हियर, यहाँ पर मैं एक प्रीवियस करके पॉइंटर बना दिया. पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करता है, एंड देन मेरा डेटा होगा, एंड देन नेक्स्ट नोड होगा, ये भी क्या स्टोर करेगा? एड्रेस को स्टोर करेगा. ठीक है ना. ये वाला डेटा नोड हो गया, ये वाला एड्रेस का हो गया, ये वाला एड्रेस, और ये मेरा डेटा हो गया. सपोज 10 मेरा डेटा है. ठीक है ना. ये क्या है? ये जो है ये मेरा सेम है मेरा, पर यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, ये हेड वाला. तो यहाँ पर आपने देखा होगा लिंक लिस्ट में हमेशा डेटा के साथ ना एक ही जुड़ा रहता है. सपोज इसका जो डेटा है ना, इसका एड्रेस 200 है, तो ये 200 हेड पॉइंटर से कनेक्टेड रहता है. हेड पॉइंटर क्या करता है? 200 को स्टोर करेगा, इसका एड्रेस स्टोर करेगा. इसका क्या मतलब है कि मुझे कहाँ से मेरा लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है वो हेड के पास इंफॉर्मेशन रहती है. तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर किया है. क्यों? क्योंकि ये भी एक एड्रेस स्टोर कर रहा है. आई थिंक आपको ये कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया ही होगा. नाउ अब हम समझते हैं हमारी डबली लिंक लिस्ट को. तो ये सिंपल वही फॉर्मेट है. यहाँ पर ना डबल लिंक्स प्रोवाइड कर देता है. यहाँ पर डबल लिंक्स होते हैं, मतलब ये वाला जो नोड है, सपोज ये वाला मैंने एक टेम्प नोड है, इसको मैंने एक टेम्प नोड मान लिया, और यदि मैंने नेक्स्ट पॉइंटर सर्च करना है तो वो बोलेगा 800 है. और यदि मैंने प्रीवियस पूछा तो क्या होगा? 400. और बोला कि टेम्प तेरा कितना एड्रेस है, तो वो बताएगा मेरा 600 का एड्रेस है. ठीक है. तो मतलब रिवर्स में चलता है. या तो मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ से भी सर्च कर सकती हूँ डेटा को, और रिवर्स में भी मैं डेटा सर्च कर सकती हूँ ना. ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है डबली लिंक लिस्ट का. तो ये कुछ जब भी हम रैम मेमोरी में डेटा सेव करते हैं या मेन मेमोरी में सेव करते हैं तो डेटा इस तरीके से कुछ फॉर्मेट में सेव होता है. अच्छा, इसको मैं एक डबली लिंक लिस्ट आपको बना के दिखाती हूँ. सपोज फर्स्ट क्या है? हेड नोट है, हेड स्टार्ट यहाँ से हो रहा है फर्स्ट एड्रेस से. सपोज ये है यहाँ 1, मतलब 1 है तो 1 पर जाएगा, 1 एड्रेस पे जाएगा, और वहाँ पर डेटा कितना रखा है? 13 नंबर का डेटा रखा है. प्रीवियस कितना होगा? -1, मतलब इसके आगे नोड नहीं है, ये पहला स्टार्ट होगा. नेक्स्ट क्या होगा? 4. फिर ये 4 पर है तो ये जाएगा डायरेक्टली 4 पर. ठीक है. एक नोड क्रिएट हो गया यहाँ पर 4 के लिए. और जो 4 है, 4 पर डेटा कौन सा रखा है? 4 पर रखा है डेटा हमारा 15 नंबर का. प्रीवियस नोड क्या है? 1 है. ये देखो 1 है, तो यहाँ से एक डेटा ये लिंक लिस्ट मेरी कनेक्ट हो गई. नाउ 15 में नेक्स्ट क्या है? 6 है, तो 6 पर जाएगा ना,
तो फिर देखिएगा कि 6 पर कौन सी ये 19 डेटा स्टोर है, ठीक है। 6 में डेटा जैसे ही स्टोर करेगा तो एक लिंक क्रिएट होगी और वहाँ पर डेटा स्टोर है 19 और यहाँ है 4, यहाँ है 4 एंड यहाँ है हमारा 8। फिर ये जो 8 है, 8 वाला जो है फिर ये आ जाएगा और देखिएगा यहाँ पर 8 वाला जो नोड है वो क्या देखिएगा, यहाँ 57 है एंड प्रीवियस नोड 6 था एंड नेक्स्ट नोड -1 है, मतलब ये वाला जो नोड है वो इस वाले को कंटेन कर रहा है, मतलब इसका नोड जो है इसका जो -1 था इसको कंटेन कर रहा है, मतलब ये सर्कल में से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहाँ पर, डबली लिंक्ड लिस्ट में। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, डबली लिंक लिस्ट में रिवर्सिंग। एक्चुअली कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्टर है वो क्या है, रिवर्स होना। सपोज आपने देखा होगा मोबाइल गैलरी में आप फोटो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप मूव कर सकते हैं, इसको क्लिक करके आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों मूव होते हैं, तो ये डबली लिंक लिस्ट के कारण ही पॉसिबल होता है। एंड देन मेमोरी एलोकेशन करना या रीएलोकेट करना बहुत इजी हो जाता है। ट्रैवर्स करना डबली लिंक लिस्ट में बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है। डिलीट करना है किसी नोट को ना तो सिर्फ एक ही मुझे नोट कैंसिल करना पड़ता है, तो मेरा वो नोट वहाँ से कनेक्शन जो होता है उसका हट जाता है, तो ज़्यादा कुछ कम्बरसम टास्क नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, आपको अलग ही समझ में आ गया होगा कि डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये 3 डेटा है तो ये 12 बाइट का डेटा कंटेन करता है अपने अंदर, जबकि सिंपल लिंक लिस्ट कितना करती है, 8 बाइट का। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेस हो गया क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है ये, और मेमोरी जो स्टोर है, सपोज मेरा ये लिंक लिस्ट है बहुत सारा, भले बाई डायरेक्शनल है ये, पर ऐसा नहीं कर सकते हम कि है ना डायरेक्टली इस पर जंप कर जाए, मतलब डायरेक्टली मैं ये लिस्ट का डेटा सर्च कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकते। हमें फिर भी हर एक लिस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, हर एक लिस्ट पर मुझे गो थ्रू करना ही पड़ेगा। देखो मैं एक और अच्छे से एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ ये कैसे होगा। सपोज ये है मेरे पास लिंक लिस्ट, ठीक है। नाउ अब मुझे ना यदि इस वाले वेरिएबल इस वाले नोड पर जाना है तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, इधर से मुझे इधर आना पड़ेगा, फिर इसके एड्रेस से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकती। जैसे कि एरे में क्या करते हैं, हम एरे में इंडेक्स 2 दिया तो हम डायरेक्ट एरे के जो सेकंड इंडेक्स है ये वाला 0 1 2 पे जाके एक्सेस हम डेटा को फाइंड आउट करके ला सकते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, डायरेक्ट एक्सेस इसमें अलाउ नहीं है ना। अब हम देखते हैं इसकी यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ रियल लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। तो नेविगेशन सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं, ब्राउजर, जब हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो देखो हम वेब पेजेस को करते हैं ना, इस वेब पे से इस पे चले जाते हैं, इससे इस पे चले जाते हैं, या फिर बैकवर्ड भी कर सकते हैं हम, जो ये वाला एरो होता है ना, देखो ये वाला एरो, तो हम इनका यूज करते हैं, तो ये DLL से पॉसिबल होता है। इवन स्टैक मुझे बनाना है या हैश टेबल या फिर बाइनरी ट्रीज का कंस्ट्रक्शन करना है तो भी हम डबली लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। आई थिंक डबली लिंक लिस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, जो हमने पढ़ा है कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे इसमें नोड क्रिएशन होता है, कितना मेमोरी ये कंटेन करती है और रैम के अंदर ये कैसे स्टोर होता है, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और यूसेज आपको समझ में आए होंगे। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।